हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज राजनीति विज्ञान विषय से संबंधित एक नए टॉपिक यानी उपराष्ट्रपति से संबंधित सभी क्वेश्चनों को एनालिसिस करेंगे। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, भारत का उपराष्ट्रपति चुना जाता है। तो भारत का उपराष्ट्रपति को लोकसभा और राज्यसभा के दोनों इलेक्टेड और नॉमिनेटेड यानी मनोनीत और निर्वाचित दोनों सदस्यों के द्वारा चुना जाता है। तो इसका आंसर डी राइट हो जाएगा। आप देख सकते हैं संविधान के अनुच्छेद 66(1) के तहत उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्णायक गण के सदस्यों के द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है पूछ रहा है। तो अपने उत्तर का चयन निम्नांकित कूटों की सहायता से कीजिए। तो देख लेते हैं, वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, पहला हो जाएगा। उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए उसे राज्यसभा का सदस्य होना अनिवार्य है, दूसरा। और तीसरे की बात करेंगे, उसका निर्वाचन संसद के दोनों सदनों तथा राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा होता है, ये रॉन्ग हो जाएगा। राज्य विधानसभाओं का उससे कोई संबंध नहीं है। और फोर्थ की बात करेंगे, यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र दे तथा उसकी मृत्यु हो जाए तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, परंतु यह अवधि 6 महीने से अधिक नहीं हो सकती। बिल्कुल राइट, फोर्थ जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र दे अथवा उसकी मृत्यु हो जाए तो उपराष्ट्रपति क्या करता है, राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। और मैक्सिमम जो अवधि होती है 6 अवधि होती है, तब तक जो है राष्ट्रपति का चुनाव करा लिया जाता है। तो देख लेते हैं, इसका आंसर जो है फोर्थ राइट हो जाएगा। तो फोर्थ राइट है तो पहला भी राइट है इसका, ठीक है। यानी वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति बनते ही राज्यसभा का क्या होता है, पदेन सभापति हो जाता है। दूसरा जो है, उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए उसे राज्यसभा का सदस्य होना अनिवार्य है, ये अनिवार्य नहीं है कि राज्यसभा का ही सदस्य हो, ये अनिवार्य नहीं है। इसीलिए जो है ये जो दूसरा भी इसमें रॉन्ग हो जाएगा, यानी पहला और चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 के तहत उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अनुच्छेद 62(2) के अनुसार राष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग व पदच्युत या अन्य कारण से हुए उसकी पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन नियुक्त तिथि से 6 माह बीतने से पहले किया जाएगा। अनुच्छेद 65(1) के अनुसार ऐसी दशा में उपराष्ट्रपति 6 माह तक राष्ट्रपति का कार्य देख सकता है। तो इसमें जो है आप देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन इसका पहला और चौथा राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, भारत के उपराष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है। तो भारत के उपराष्ट्रपति को जो पद की शपथ दिलाते हैं भारत के राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं भारत के उपराष्ट्रपति को पद की शपथ भारत के राष्ट्रपति के द्वारा दी जाती है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक सदन का सदस्य बने बगैर सदन की अध्यक्षता कर सकता है। तो इसका आंसर जो है बी राइट आंसर हो जाएगा, यानी भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और उसी सदन की वो अध्यक्षता भी कर सकता है। राज्यसभा की अध्यक्षता सभापतित्व उपराष्ट्रपति द्वारा की जाती है, परंतु वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, भारत के उपराष्ट्रपति को कौन पदमुक्त कर सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा राज्यसभा व लोकसभा दोनों सदनों के द्वारा भारत के उपराष्ट्रपति को पदमुक्त किया जा सकता है, लेकिन उनके खिलाफ जब भी महाभियोग प्रस्ताव लाया जाएगा तो राज्यसभा सदन में पहले लाया जाएगा, क्योंकि वो उसी सदन के अध्यक्ष या पदेन सभापति होते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, अनुच्छेद 67 के अनुसार उपराष्ट्रपति को उसके पद से तभी हटाया जा सकता है जब इस हेतु संकल्प राज्यसभा के तत्कालीन सभी सदस्यों के बहुमत से पारित हो जाता है और उससे जिससे लोकसभा सहमत है। ये देखिए एक्सप्लेनेशन इसका दिया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का है। तो भारत के उपराष्ट्रपति कार्यकाल की बात कर रहा है, तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल जो है 5 वर्ष, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। संविधान के उपराष्ट्रपति पद के लिए किसी विशेष कार्य का उल्लंघन नहीं है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है तथा राज्यसभा के सभापति के देय वेतन और भत्ते का हकदार होता है। उपराष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष तक पद धारण करता है, ये आर्टिकल 67 में दिया गया है। वहीं अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, भारत के उपराष्ट्रपति अपने पद पर 5 वर्ष की अवधि तक बना रहता है, लेकिन वह अपने पद से इससे पहले भी त्यागपत्र दे सकता है जिससे वह संबोधित करेगा। तो भारत का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अपने पद का त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकता है। आप देख सकते हैं आर्टिकल 67(a) के अनुसार उपराष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करता है, परंतु वह राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकता
है। अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट जो तथ्य हैं उसको देख लेते हैं। अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, इसका संविधान में वर्णन किया गया है। और अनुच्छेद 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा और अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में वर्णित है आर्टिकल 64 के अंतर्गत। अगला है, जिस किसी अवधि के दौरान उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 65 के अधीन राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, उस अवधि के दौरान वह राज्यसभा के पदेन सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा। और साथ ही अनुच्छेद 66A के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा तथा राज्यसभा के सांसदों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। ऐसा निर्वाचन गुप्त मतदान द्वारा होता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। यदि भारत के राष्ट्रपति अपना कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व अपना पद छोड़ना चाहे तो वह किसे संबोधित कर अपना त्यागपत्र लिखेगा? तो उपराष्ट्रपति को, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन भारत का उपराष्ट्रपति नहीं था? डॉक्टर राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे, तो ये राइट हो जाएंगे। डॉक्टर जाकिर हुसैन ये भी उपराष्ट्रपति भारत के थे, राइट हो जाएंगे। BS शेखावत ये भी भारत के उपराष्ट्रपति थे। और फखरुद्दीन अली अहमद भारत के राष्ट्रपति थे, यानी उपराष्ट्रपति ये नहीं थे, डी इसमें रॉन्ग हो जाएगा। आप देख सकते हैं भारत के उपराष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन 1952 से 62 के बीच रहे थे और उसके बाद दूसरे राष्ट्रपति के रूप में भी चुने जाते हैं। और डॉक्टर जाकिर हुसैन 1962 से 67 के बीच, और भैरव सिंह शेखावत 2002 से 2007 के बीच और भारत के उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। जबकि फखरुद्दीन अली अहमद 1974 से 1970 भारत के राष्ट्रपति रहे थे। ये उपराष्ट्रपति का पद धारण इनके द्वारा नहीं किया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? तो वर्तमान उपराष्ट्रपति की बात करेंगे। जब ये क्वेश्चन पुराना क्वेश्चन है, वर्तमान उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू हैं और इसमें हामिद अंसारी दिया गया है। ये आपका काम का नहीं है, करंट का क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की उपराष्ट्रपति संबंधित इतने ही क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स, इस आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।